नमस्कार दोस्तों, BSTC 2023। जी हाँ दोस्तों, जब बच्चे PTT जी हाँ जिनके कम नंबर आ रहे हैं जी हाँ या अधिक नंबर आ रहे हैं तो BSTC क्या है, BSTC से क्या शिक्षक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसकी जो आयु है वो क्या रहने वाली है। और BSTC से जी हाँ दोस्तों वही सिलेबस रहता है, शिक्षण अभिरुचि, रीजनिंग, हिंदी, जीके, ये वही सिलेबस रहता है जो PTT में रहा है और BSTC में भी हूबहू सिलेबस रहता है। और इसकी क्या योग्यता होती है और क्या आयु रहेगी, पूरा BSTC का कॉन्सेप्ट, ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण ही नहीं अति महत्वपूर्ण है। और जो PTT दे रहे हैं या दे चुके हैं, जी हाँ दोस्तों PTT दे चुके हैं, उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। वो BSTC का फॉर्म भर सकते हैं। इसकी डेट क्या है और इसका एग्ज़ाम कब होगा, ये पूरा विश्लेषण आपके साथ करते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत। अब देखिए BSTC करवाता कौन है। BSTC तो देखिए आपको एक शिक्षक बनने के लिए एक डिग्री होती है, जैसे B.Ed डिग्री होती है। PTT एग्ज़ाम देते हैं ना, उसी PTT देने के बाद 2 वर्षीय B.Ed, जी हाँ दोस्तों 2 वर्ष या 4 वर्ष B.Ed होती हैं। उसको करने के बाद हम जो है शिक्षक का फॉर्म रीट या सेकंड ग्रेड जो भी फर्स्ट ग्रेड जो भी वैकेंसी है उसका फॉर्म भरने के लिए एक डिग्री आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जी हाँ शिक्षक बनने के लिए एक और डिग्री, जी हाँ दोस्तों BSTC, या तो आप PTT कीजिए या BSTC करने के बाद 2 वर्षीय BSTC होती है, जिससे भी आप शिक्षक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है, क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसके बारे में चलिए बात करते हैं। अब देखिए BSTC करवाता कौन है, बीकानेर, जी हाँ दोस्तों बीकानेर BSTC करवाता है। पूरा नाम देखिए BSTC का बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र, ये 2 वर्ष की BSTC होती है। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा। जी हाँ दोस्तों, सारे क्वेश्चन के भी आंसर मिलेंगे, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब देखिए बात करते हैं BSTC करने के लिए योग्यता। जी हाँ दोस्तों, योग्यता क्या होनी चाहिए, 12वीं पास आपकी होनी चाहिए। BSTC में अगर आप 12th पास हो तो BSTC का फॉर्म भर सकते हो और ये एग्ज़ाम दे सकते हो। हर वर्ष ये एग्ज़ाम आता है, जिस प्रकार PTT का पैटर्न एग्ज़ाम आता है उसी प्रकार BSTC का पेपर भी आता है। चलिए अब देखिए BSTC कब की जाती हैं, सामान्यतः देखिए BSTC कब की जाती है। अभी इसके बारे में बात करें हम तो देखिए सामान्यतः BSTC को 12वीं के बाद, जी हाँ दोस्तों BSTC को 12वीं के बाद किया जाता है, लेकिन इसे ग्रेजुएशन B.Ed या अन्य कोर्स किसी कोर्स के पास ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, आप 12वीं पास भी BSTC कर सकते हैं और जो B.Ed कर चुके हैं वो भी BSTC कर सकते हैं। BSTC में एडमिशन के लिए हर साल एक प्रवेश परीक्षा आयोजित होती है। जी हाँ, उदाहरण के लिए PTT B.Ed के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार BSTC भी एक 2 वर्षीय एग्ज़ाम होता है। 600 अंक का क्या सिलेबस है वो भी सिलेबस में आगे आपको बताऊंगा। अब देखिए BSTC कितने साल का होता है। जी हाँ दोस्तों, 2 वर्षीय ये BSTC होती है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए BSTC का पाठ्यक्रम या सिलेबस। जी हाँ दोस्तों, BSTC का पाठ्यक्रम या सिलेबस देखिए, मानसिक क्षमता यानी रीजनिंग आपके 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें आपके जो कुल, जी हाँ दोस्तों, जिसके में आपके कुल जो अंक रहेंगे 150। PTT में भी यही रहा था, PTT और BSTC एक दूसरे के अंग है, इसीलिए ये सिलेबस भी सेम है। जी हाँ दोस्तों, मानसिक क्षमता या रीजनिंग जो है वो आपके 50 प्रश्नों की संख्या आएगी, 150 अंक। राजस्थान का सामान्य जानकारी, जी हाँ दोस्तों राजस्थान की सामान्य जानकारी पूछा है, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा 50 प्रश्नों की संख्या, 150। शिक्षण योग्यता यानी शिक्षण अभिरुचि 50% और 150 अंक। अंग्रेजी भी आती है, अनिवार्य है। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजी भी अनिवार्य है, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको, चाहे अंग्रेजी मीडियम के हो चाहे हिंदी मीडियम के, 20 क्वेश्चन अंग्रेजी के आएंगे तो आएंगे। ये छोटा, जी हाँ दोस्तों, ये छोटा सा बदलाव PTT और BSTC में अलग करता है अपने आप को, जिसमें 60 अंक होंगे और हिंदी या संस्कृत 30% आवश्यक रूप से आएंगे, इसमें 90, जी हाँ दोस्तों 90 अंक होते हैं। अगर आप अंग्रेजी आपको नहीं आ रही है तो इन सबको मजबूत कर लीजिएगा, आपके नंबर आएंगे। अब देखिए इसमें लाने कितने नंबर पर आप सेफ मान सकते हो कि हमें राजस्थान में या अपने गृह कॉलेज में, तो 450। जी हाँ दोस्तों, 400 प्लस तो नंबर लाते ही हैं। अब की बार जो BSTC की जो 2000, जी हाँ दोस्तों 2022 की जो 2000, जी हाँ दोस्तों पिछले वर्ष जो दी गई BSTC में, उसमें जो है वो 392 तक जो छात्र नंबर लाए उनको कॉलेज मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑल राजस्थान पर। अगर आपको गृह जिले में कॉलेज सही है तो 435 से 450 के मध्य नंबर आपको लाने होंगे। और एक विशेष बात ये भी बता देता हूँ कि जो PTT का पेपर रहा और BSTC का पेपर बहुत ही आसान आता है, बिल्कुल बहुत ही 12th लेवल, क्योंकि जो अधिकतर छात्र देते हैं वो 12वीं पास करने वाले ही छात्र एग्जाम देते हैं, इसलिए ये पेपर बहुत ही जो है वो आसान आता है। आपको अगर विश्वास ना हो तो पिछला वर्ष का BSTC का पेपर उठा के देख लीजिए, आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए अब बात करते हैं। आप देखिए परीक्षा का पैटर्न, परीक्षा ऑफलाइन आयोजित की जाएगी, मतलब पेपर दिया जाएगा, आपको पेपर देने जाना होगा
परीक्षा में समय 3 घंटे निर्धारित किए गए हैं पीटीटी की तरह। परीक्षा में कुल 200 प्रश्न होंगे जिसमें 600 अंक निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे यानी अब सद वही फॉर्मेट। परीक्षा में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग नहीं है बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं, बीएसटीसी करने से कौन सी जॉब मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बीएसटीसी करने से कौन सी जॉब मिल जाएगी इसके बारे में हम बात करते हैं। बीएड और बीएसटीसी में फ़र्क क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बीएसटीसी विशेष रूप से प्राइमरी टीचर, जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी टीचर का कोर्स है। इसको जो किया हुआ अभ्यर्थी हैं वो प्राइमरी पहली क्लास से लेकर 5वीं तक का टीचर बनने की योग्यता रखता है। बीएसटीसी की 2 वर्ष का कोर्स किया, फिर रीट का एग्जाम आएगा, उसको लेवल 1 के तहत वो फॉर्म भरेगा तो वो अप्लाई इजिबल है। जी हाँ दोस्तों, वो इजिबल हो जाएगा, इसलिए पहली से 5वीं तक का टीचर बनने के लिए बीएसटीसी आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं बीएसटीसी करके अध्यापक की नौकरी कैसे पाएं। बीएसटीसी 2 वर्ष का कोर्स है, जिस प्रकार पीटीटी में बीएड का 2 या 4 वर्ष का कोर्स होता है, इसलिए बीएसटीसी भी कोर्स है। अब देखिए, कोई भी अभ्यर्थी जिसने बीएसटीसी कर रखी है वह सीधे सरकारी स्कूलों में प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता। जी हाँ दोस्तों, प्राइमरी टीचर नहीं बन सकता क्योंकि इसके लिए उसे राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली 3rd ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, 3rd ग्रेड को भर्ती को पास करना होता है, जिसे रीट कहा जाता है। रीट में कौन सा, लेवल 1 के तहत उस एग्जाम को बीएसटीसी 2 वर्ष की, फिर रीट का एग्जाम आया, फॉर्म भरा, उसको पास किया तो आप जो है सरकारी टीचर बन सकते हैं। ध्यान दें कि बीएसटीसी करने से सिर्फ प्राइमरी टीचर ही बन सकता है, यानी 3rd ग्रेड ही बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, 3rd ग्रेड का ही आप फॉर्म भर सकते हैं। 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड का फॉर्म नहीं करना, आप नहीं भर सकते क्योंकि उसके लिए आपको बीएड और एमए दोनों साथ चाहिए होगी। 3rd ग्रेड के लिए आप सिर्फ एलिजिबल होंगे। अब देखिए, प्राइमरी स्कूल का टीचर बना जा सकता है। अगर कोई भी जो है अभ्यर्थी 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड का टीचर बनना चाहता है तो उसके बीएसटीसी के बाद, जी हाँ दोस्तों, आप बीएसटीसी किए हैं तो बीएसटीसी के बाद भी आप बीएड कर सकते हैं और आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना यानी एमए भी जरूरी है। अब बात करते हैं, अब देखिए बीएसटीसी और बीएड में फ़र्क क्या है। जी हाँ दोस्तों, अब बीएसटीसी ये बीएड के लिए पीटीटी का एग्ज़ाम देना जरूरी है। अब देखिए दोनों में फ़र्क बताते हैं। बीएसटीसी का एग्ज़ाम होता है हर साल और बीएड के लिए पीटीटी का भी एग्ज़ाम होता है। अब जो बीएसटीसी में जो कॉलेज मिल जाती हैं छात्रों को, और ये कोर्स 2 वर्ष का होता है, और बीएड जो है वो जिसने 12वीं पास की उसके लिए पीटीटी का 4 वर्ष, और जिसने बीए फाइनल कर दी पीटीटी का 2 वर्ष का एग्ज़ाम होता है। अब जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम पास कर देता है वो रीट लेवल 1 के तहत, जी हाँ दोस्तों, लेवल 1 के तहत अध्यापक का फॉर्म भरने के लिए वो एलिजिबल होगा। और पहली से 5वीं तक जो है बीएसटीसी जिसने कर रखी है वह शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। और अब बीएड की बात करें तो रीट लेवल 2, जी हाँ दोस्तों, रीट लेवल 2 के तहत वो फॉर्म भर सकता है। ये रीट लेवल 1 और लेवल 2, अब जो रीट लेवल 1 का वही फॉर्म भर सकते हैं जिस छात्र ने बीएसटीसी कर रखी है। ऐसा नहीं है कि बीएड वाले जो हैं वो रीट लेवल का फर्स्ट भर दे और बीएसटीसी वाला लेवल 2 का भर दे, ऐसा नहीं होता है। जिसके पास बीएसटीसी है वो पहले से 5वीं तक कक्षा के लिए रीट लेवल 1 में फॉर्म भरेगा। जिसके पास बीएड है वो लेवल 2 के तहत रीट का फॉर्म भर सकता है। और 5वीं से 8वीं तक शिक्षक बनने के लिए बीएड होनी चाहिए। और जिसके पास बीएड है उसके लिए एक प्लस पॉइंट है कि वो ये 2nd ग्रेड, जी हाँ दोस्तों, 2nd ग्रेड का फॉर्म भी भर सकता है, 2nd ग्रेड। और अगर 1st ग्रेड अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपके पास एमए भी होनी चाहिए और बीएड भी होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसमें कंपटीशन देखिए बच्चों, जी हाँ दोस्तों, बच्चों बहुत हाई रहता है। इसमें देखिए कम से कम आपके पास जो है 6 लाख फॉर्म भरीजते हैं, 6 लाख फॉर्म होती हैं और मात्र 25,000 सीटें हैं। अब की बार बढ़ी हैं जो 500-600 सीटें, तो 26,000 मान लीजिए, 26,000 सीटें और 6 लाख फॉर्म हर बार भरे जाते हैं। यानी कंपटीशन देखिए बीएसटीसी हर कोई करना चाहता है बीएसटीसी में, क्योंकि बीएसटीसी करने से बहुत ही तेज़ी से आगे ग्रोथ की संभावनाएं रहती हैं, शिक्षक बनने की अधिक योग्यता रहती हैं, क्योंकि कम समय में शॉर्टकट रास्ता होता है ना, वही बीएसटीसी है। एक शिक्षक के लिए शॉर्टकट रास्ता बीएसटीसी है। अब देखिए बीएसटीसी आपको करनी है तो इसकी जो फॉर्म है, जी हाँ दोस्तों, अब फॉर्म जो है कम से कम अभी तक जो रेगुलर हो रही हैं हर साल, तो उस समय तो आ जाना चाहिए, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो। जो है बीकानेर ने खुद कहा है कि अभी हमें प्रशासन की ओर से कोई जानकारी कराने का एग्ज़ाम नहीं मिली है, तो हो सकता है आपके जो 15 या 20 दिन के अंतर्गत बीएसटीसी का नया नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसके बाद 1 मंथ का आपको समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 1 मंथ समय दिया जाएगा। अब आप कुल मिला के ये मान लीजिए कि आपको थियरी के साथ 2 महीने आपके
पास हैं। और 2 महीने में अगर कोई भी छात्र, जी हाँ दोस्तों, कोई भी छात्र थियरी के साथ कर जाता है तो मैं निश्चित या दावे के साथ कहता हूँ वो सीट निकाल कर ले जाएगा। और इसका पेपर बहुत ही 12 लेवल के अकॉर्डिंग ही होता है, बहुत ही आसान पेपर आता है। 350 तो हर किसी के आ जाते हैं, बिना पढ़े आ जाते हैं 350, क्योंकि इतना आसान आता है। तो आपको मात्र 6 पर जो है नंबर लाने की मेहनत करनी होती है। और पीटीटी और बीएसटीसी, हमने पीटीटी का निःशुल्क कोर्स चलवाया है इस क्लास पर, तो वो भी आप पीटीटी वाली क्लासें हैं वो बीएसटीसी के लिए रामबाण साबित होगी। हूबहू पर्सन आएंगे तो वो पीटीटी वाली आप क्लास 1 से लगा के अभी तक राजस्थान जीके देख सकते हैं, एक भी पर्सन बाहर नहीं जाएगा। पीटीटी लिखा हुआ है लेकिन वो बीएसटीसी के लिए भी सेम सिलेबस हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। अभी जो भी कोई अगर आपके पास डाउट रहा है तो अपने जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर, जी हाँ दोस्तों, जो है अपने कमेंट दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।